आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स में एक बढ़िया रफ्तार तो बनी हुई है, लेकिन अब हमारे साथ एक और खास मेहमान मौजूद है बातचीत करने के लिए। बात करेंगे आज हम पीएनबी हाउसिंग की मैनेजमेंट से। Q1 में ब्याज आय 7% और मुनाफा 25% बढ़ा है। एसेट क्वालिटी में थोड़ा दबाव रहा है। बोर्ड ने एनसीडीज के जरिए 2500 करोड़ रुपए जुटाने को मंजूरी भी दी है। नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के एमडी एंड सीईओ गिरीश कौस्की सर। गिरीश सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। आप कि आने के बाद से, फेरबदल होने के बाद से नंबर्स में एक बढ़िया रिवाइवल भी आ रहा है और नंबर में बढ़िया रफ्तार भी आ रही है। अच्छे नंबर से पहले उसके लिए तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। लेकिन एक चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की है कि नंबर्स में मार्जिन की साइड पे थोड़ा सा स्टेबल साइड पे मार्जिन है। लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में मार्जिन इस क्वार्टर में मोर लेस एनआईएम स्टेबल साइड पे है। तो क्या मान के चलें कि जिस तरह की इंडस्ट्री की सिचुएशन है, क्या हम पीक मार्जिन के आसपास ही कामकाज कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा मार्जिन का एक्सपेंशन का बैंडविड्थ बचा नहीं है क्या हमारे पास? और ओवरऑल नंबर कैसे रहा इस पारी के? गुड आफ्टरनून सुमित जी। क्वार्टर वन अच्छा था। ऑन मार्जिन स्पेशली 3.65, लास्ट क्वार्टर भी 3.65% था, ये क्वार्टर भी 3.65 है। ये मार्जिन अगले 2-3 क्वार्टर तक सस्टेन होगा, उसका बाद थोड़ा बढ़ेगा। क्योंकि हमारा फोकस पूरा रिटेल के ऊपर है। रिटेल के अंदर अफोर्डेबल और इमर्जिंग विच आर हाई यील्डिंग सेगमेंट्स उसके ऊपर है। सो 2-3 क्वार्टर्स के बाद मार्जिन का इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। So till such time we'll be able to maintain. Quarter अच्छा था, डिसबर्समेंट ग्रोथ 19% था, बुक भी ग्रो हुआ 14.4% बुक ग्रोथ। कॉर्पोरेट में ये एक एनपीए था, वो भी रिजल्ट हो गया। कॉर्पोरेट में अभी एनपीए 0 है और मार्जिन भी स्टेबल है। पैट ग्रोथ 25%। सो आई थिंक ओवरऑल अच्छा क्वार्टर था, कंसिडरिंग इलेक्शंस था और हीट वेव भी था। सो उसके बावजूद भी 19% ग्रोथ ओवर डिसबर्समेंट में वो बहुत अच्छा क्वार्टर है। क्योंकि जनरली क्वार्टर वन थोड़ा म्यूटेड होता है इंडस्ट्री के लिए, पीएनबी हाउसिंग के लिए बहुत अच्छा था। तो गिरीश सर, गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि आपने कहा कि आप रिटेल पे बहुत फोकस कर रहे हो, सो रिटेल मार्केट्स के ऊपर पर्टिकुलरली कौन कौन से सेगमेंट्स इनको आपने टारगेट एरिया कर रखा है और वहां से आगे के लिए या Q2 के लिए क्या सिचुएशन हम आते हुए देखेंगे? हमारा फोकस पूरा रिटेल के ऊपर है। रिटेल के अंदर अफोर्डेबल नो फोकस है। अभी हमारा बुक एज ऑफ जून 2360 करोड़ से मार्च तक उसका 5000 करोड़ का टारगेट है बुक, टू टेक इट टू 5000 करोड़। नेक्स्ट इज इमर्जिंग मार्केट, सो एंड देन प्राइम। सो ओवरऑल फोकस विल बी ऑन रिटेल। कॉर्पोरेट बिजनेस H2 में चालू करेगा। कॉर्पोरेट का बुक अभी 1800 है, so शायद close to 1000 crores we will add this year. So overall growth this year on book will be 17% on retail, and corporate में 1800 to maybe we'll add about 800 to 1000 crores. So अच्छा रहेगा, margin will stabilize in next 2 तो quarters, then it will start moving up. गिरीश सर, एक चीज़ और मैं ऑब्जर्व कर रहा था, जो ब्रांच एक्सपेंशन है वहाँ पर बहुत एग्रेशन नहीं है। आप लोग बहुत स्टेबिलिटी के साथ वहाँ पे एक्सपेंशन कर रहे हो। एक्सपेंशन तो ज़रूर है, लेकिन एग्रेसिव एक्सपेंशन जो हमने आपसे कुछ क्वार्टर्स पहले देखा था वो नहीं था। तो क्या अब आप लोग को एग्जिस्टिंग ब्रांचेस को ही आप पहले नरिश कर रहे हो, फिर नई ब्रांचेस पे एक्सपैंड कर रहे हो? दूसरा, जो जोग्राफिकल एरिया है उसमें भी आप बहुत बैलेंस्ड हो तीनों साइड्स पे। सो उसमें कोई पर्टिकुलरली एक सेगमेंट की तरफ एक्सपेंशन नहीं है। इसको आप कैसे रीड कर रहे हो? एक्चुअली ब्रांच एक्सपेंशन बहुत अग्रेसिव था। पिछले 2 साल में हम लोग 180 ब्रांचेस ऐड किया। लास्ट ईयर बिटवीन दिसंबर टू मार्च 4 महीने में 100 ब्रांचेस ऐड किया। सो एज ऑफ मार्च वी वर एट 300 ब्रांचेस। 300 में 100 ब्रांचेस लास्ट 4 मंथ्स ऑफ लास्ट ईयर दिसंबर टू मार्च में ऐड किया। हम लोग ब्रांच एक्सपेंशन में बहुत अग्रेसिव है लास्ट 2 साल से। लास्ट ईयर भी वी एडेड क्वाइट नंबर ऑफ ब्रांचेस, मोर देन 100, एंड ये साल भी 50 ब्रांचेस वी विल ऐड। वो 50 में लार्जली द ब्रांच एक्सपेंशन वुड बी ऑन रोशनी विच इज अफोर्डेबल सेगमेंट और इमर्जिंग, क्योंकि हमारा हाई यील्ड सेगमेंट के ऊपर ग्रोथ फोकस होगा। इसलिए हमारा पूरा ब्रांच एक्सपेंशन अफोर्डेबल और इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर होगा विद इन रिटेल। ओके, चले गिरीश सर, समय का थोड़ा अभाव है, वरना आपसे हम और बात करते, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से, अपना समय आपने हमें दिया और हमसे बातचीत की। और एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं बढ़िया नंबर्स पोस्ट करने के लिए, वो भी इस क्वार्टर के अंदर। उम्मीद लगा रहे हैं कि आगे और अच्छे नंबर्स आप दोगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और अपना समय में देने के लिए। पीएनबी हाउसिंग
करीब करीब 2.5 से 3% की तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। 2 साल में 125% की बढ़िया तेजी आइडेंटिफाई करवाते हैं छोटे से ब्रेक के उस पर।